नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। आपको बता, महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज के जो छात्राएं हैं, छात्र हैं, उनके द्वारा एवं गुरु गोविंद सिंह अस्पताल जो आनंदपुर में स्थित है, 100 बेड का अस्पताल बहेड़ी में स्थित है, इनके डॉक्टर के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर इलाज मुफ्त में किया जा रहा है, दवाई भी दी जा रही है। सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। दरभंगा कहाँ शिविर लगाए थे? आज आपको रजका में है, जो झज्जरी में पड़ता है। इससे पहले हमारा चक्का लगा हुआ था, और हम आपको जो 30 किलोमीटर का जो मेरा रेडियस एरिया रहेगा, जो हम इससे पहले भी बताए थे आपको, इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो सुरक्षित मातृत्व योजना जो 2021 में चालू किए थे, तो इनका यही सपना था जो जितने भी गर्भवती महिला है, चाहे वो रूरल एरिया से है या शहरी एरिया से है, उसको कम से कम जो है सभी तरह की सुविधा, मतलब जांच, दवा, एम्बुलेंस, 9 माह तक जो उनकी, जब तक कि प्रसव हो नहीं जाता है तब तक का जो है सरकार, जितने भी सरकारी अस्पताल है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है या पीएचसी है या सीएचसी है या भारत सरकार का है या राज्य सरकार का है, उसमें यह सुविधा मुहैया कराया जाने का जो है सो उन्होंने संकल्प लिए थे। और हमारा जो अस्पताल है वो हमारे महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग का पैतृक अस्पताल है, और हमारे बच्चों को जो प्रशिक्षण, जितने भी छात्राएं हैं, चाहे वो एएनएम के हैं या जीएनएम के हैं या बीएससी के बच्चे हैं, उसका एक सब्जेक्ट जो है कम्युनिटी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया में जाके आपको जितने भी फैमिली हैं, परिवार हैं, घर हैं, उसमें जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति जागृत करना है। तो अभी जो मेरा चल रहा है उसमें मेरा एक ही यही उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागृत हो और सही ट्रीटमेंट हो। सही ट्रीटमेंट का मतलब यह है, जो ट्रीटमेंट तो सब दे रहे हैं, लेकिन ये जो स्वास्थ्य सेवा है वह आपको सेवा में जो है समर्पण होना चाहिए। एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में एक ये विश्वास होता है, जो पेशेंट ये सोचता है जो डॉक्टर अगर हमको दवा दे रहा है कि जहर दे रहा है, वो डॉक्टर्स के ईमान पे डिपेंड है। भरोसा जिसको बोलते हैं, विश्वास। अगर हम उसमें विश्वासघात करते हैं तो वो मेरे पे डिपेंड है, जो हम पेशेंट को भरोसा दे करके उसके साथ गलत हो रहे हैं तो गलत हो रहा है। अभी इससे पीछे पूर्व हम आपको एनआई गांव में, इससे 1 महीना पहले हम कैंप किए थे, तो उसमें लगभग 18 गर्भवती महिला थी, जिसमें सब 8 मंथ के भी थे, 9 मंथ के भी थे। एक ऐसा केस हमको मिला जो आपको उसका जो है जुड़वा बच्चा था, एक्लेम्सिया का जो है सो वो शिकायत था, क्योंकि उसको हाथ फूलना प्लस आपको हीमोग्लोबिन डाउन होना से, और उसको चमकी आना, जिसको एक्लेम्सिया बोलते हैं, दौरा पड़ना। यह आपको जो है, मेडिकल साइंस तो बहुत आगे है, उसमें विशेषज्ञ सब हैं, हमको जहाँ तक मानना है जो इसमें विशेष केयर की आवश्यकता होता है। और मैंने उनको बता दिया था, जो आप हमारे यहाँ सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम बेड चार्ज वगैरह कुछ नहीं करते हैं। जो नॉर्मल फ़ी होता है डॉक्टर्स का या जो मेडिसिन्स का, वही हम चार्जिंग करवाते हैं, जो कि जैसे मोनोसेफ एसबी है, जो कि शायद रिटेल प्राइस 187 रुपये का आता है, लेकिन हमको कंपनी के जो मैनेजर हैं वो मेरे क्लोज हैं, शायद उसका 23 रुपये कुछ पैसा पड़ता होगा। हम अपने पेशेंट को वही चार्ज करवाते हैं, बाहरी पेशेंट के लिए अलाउ नहीं है। जो सुविधा हम दे रहे हैं, चाहे जांच की सुविधा दे रहे हैं या अल्ट्रासाउंड की सुविधा दे रहे हैं या डॉक्टर्स दे रहे हैं या इंडोर की कोई भी सुविधा हम दे रहे हैं, तो सिर्फ मेरे अस्पताल के लिए, दूसरों के लिए मेरे पास नहीं है। हाँ, जो हमारे समझ से बाहर है वो हम आपको रेफ़र कर देते हैं। तो जब वो लास्ट स्टेज में पेशेंट आया तो मेरा मजबूरी था, जो मैंने उसको वो सुविधा नहीं दे पाया और मैंने उसको रेफ़र कर दिया डीएमसीएच में। और मानवता के तौर पे हमारे जितने भी ज़रूरत पड़ने पे वो पेरेंट्स जब उसके कांटेक्ट किए, गार्जियंस, उसके हस्बैंड भी कांटेक्ट किए और आशा भी कांटेक्ट किए, जो सर इसकी खून की ब्लड की आवश्यकता है। तो दुर्गा पूजा का 7वीं अष्टमी का दिन था, लेकिन हमारे बच्चे जो कुछ रुके हुए थे, छुट्टी तो हम कर दिए थे, लेकिन कुछ बच्चे हमारे थे जो अपना मानवता को निभाया। इससे पहले भी मेरे बच्चे लोग भाग लेते रहे हैं, हर 15 अगस्त पे ब्लड डोनेट होता है, डीएमसीएच को हम देते हैं। 2021 में 43 यूनिट ब्लड गया था।
अभी रिसेंट 15 अगस्त पे 21 यूनिट ब्लड गया, और वो ब्लड हम लोग DMCH को दान दे देते हैं, जो गरीब जो असहाय है उसको ब्लड दिया जाए। तो हमारे बच्चे में ये अवेयरनेस था। जो एक लड़की मधेपुरा से थी, उसको क्या मतलब था दरभंगा जिला से, क्या रिश्ता था, कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन वो मानवता के तौर पे वो लड़की प्रशिक्षु ले रहा था, और उसमें ये सेवा भावना आया जो नहीं भाई हमको ब्लड देना है, और वो लड़की डोनेट कर दी। एक उसका नाम आपको था नूतन कुमारी, जो मेरी ANM की छात्रा थी, प्रथम वर्ष की, और एक BSc सेकेंड सेमेस्टर की लड़की थी जो मधुबनी की थी, ऋतु, वो भी अपना ब्लड दी, AB पॉजिटिव था। और उस समय में जब मैंने ब्लड बैंक से कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने बोला जो AB पॉजिटिव अवेलेबल नहीं है। तो मैंने डायरेक्ट डोनेशन की बात किया, खुद मैंने गया, क्योंकि हम 15 अगस्त में डोनेट किए थे तो मेरा A पॉजिटिव था, रहता तो हम भी कर देते, लेकिन बच्चे लोग के ग्रुप में डालने के बाद बच्चे लोग खुद इंटरेस्टेड हुए। और एक मेरा था आनंद नाम का लड़का जो समस्तीपुर से था, वो भी ब्लड डोनेट किया, क्योंकि DMCH में पॉजिटिव नहीं होने के कारण हम आपको स्वामी विवेकानंद से डोनेट करवा के लिए, जो उसका सर्विस चार्ज 1480 रुपये वो डिमांड किए, वो करके फिर हम आपको दिए, ब्लड दिए। लेकिन उसका जब टाइम निकल जाता है तो उसका आयु ख़त्म था, वो आपको दम तोड़ दी। अपनी एक बच्ची भी, 2 डबल था, तो एक लड़की तो पहले एक्सपायर हो गई थी और दूसरा मदर भी एक्सपायर हो गई, और एक बच्चे अभी भी ICU में 9 नंबर बेड पे जो है सो एडमिट है। उसको भी सीजर आ रहा है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है, और हम भगवान से आशा करते हैं जो वो बच्चे और वो अपनी माँ का जो मतलब उसकी माँ जो इसको छोड़ के गया है, उसके पिताजी, उसके पिताजी को भी हम समझाए थे, जो आप यही समझिए जो उसको तो जाना था, लेकिन आपको आपकी पत्नी आपको एक अपना निशानी छोड़ के गया है, जो उसको आप पढ़ा के डॉक्टर बनाए। तो ग्रामीण एरिया में बहुत प्रॉब्लम है, इससे पीछे भी हम बोले थे, जो हर एक बच्चा नौजवान सोचता है जो हम सक्सेस हो जाएं, कलेक्टर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, लेकिन शहर चले जाएं, तो भाई गांव वाले का क्या होगा। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, चूँकि अभी आपने चर्चा किया है कि माता के जो गर्भवती महिलाएं हैं, लगातार देखा गया है कि ऐसे गर्भवती महिला जो बच्चे को जन्म देने के बाद में बहुत सारी ऐसे दौरा उरा का जो समस्या आ रहा है, उससे कैसे निजात पाया जाए। उसमें सबसे पहले सर है जो पीसफुल लाइफ हो, सबसे पहले इसका कारण BP भी होता है, हाइपरटेंशन। पहले भी हम बोले थे जो BP जब भी उसका आपको मान लीजिए 140 से ऊपर जाएगा हाई, और नीचे वाला अगर 90 चला गया, मतलब हाई BP चला गया, तो वो उसका कारण बन सकता है। उसमें यही है जो विशेष केयर करे खान पीन में, जैसे फ्रूट्स, इसके बाद आपको तेलीय चीज़ ना खाए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट ले, नमक का मात्रा कम कर दे, केयर की आवश्यकता है, विशेष केयर की आवश्यकता हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है जो उसी में हुआ। 5 मंथ में जा कर के ये प्रॉब्लम किसी को भी आ सकता है। वैसे तो हमारे गायनिकोलॉजिस्ट विशेषज्ञ का जो टीम है वो अपना रिसर्च है, साइंस का, मेडिकल साइंस का अपना रिसर्च है, लेकिन जो निचोड़ है जिसको हम बोलते हैं पुराइन, अपने भाषा में पुराइन में जो है, पुराइन के तरफ, उस पुराइन में जाकर दिक्कत होना शुरू होता है, ब्लड सर्कुलेशन से दिक्कत आ जाता है, और वो आपको जो है सो उसके माइंड पे भी, उसके मदर को जो है सो माइंड पे भी असर होता है, और वो आपको दौरा में चला जाता है, और फिर बचाना मुश्किल है। ये ज़रूरी नहीं है जो बच्चा बच के हो गया इसके बाद भी, होने के बाद भी 2 दिन बाद भी हो सकता है, तो इसमें विशेष केयर की आवश्यकता है। मतलब मोटा मोटी कहा जाए तो 5 महीना तक इसको संभालना है। नहीं, 5 मंथ हो जाने के बाद ही ये इशू आएगा। अच्छा। 20 वीक बाद, 5 महीना के बाद जाकर के विशेष केयर की आवश्यकता है। पहला नंबर तो खुशहाल ज़िंदगी रहे, खुशहाले नहीं है। अब हर आदमी पैसे के पीछे भागा हुआ है, जो हमको पैसा कमाना है, लेकिन वो अपना परिवार खो देता है। मान लीजिए ना, वही आदमी है जो कह रहा है मजदूरी कर रहे थे, सही बात है, हार्ड वर्क करता था, राजमिस्त्री का काम करता था, लेकिन बैड लक देखिए जो उस लड़की के साथ ऐसा था, जो उसकी सास भी जो है एक्सपायर्ड थी, और दूसरी जो उसकी जिठानी थी वो भी उतना एक्टिव नहीं थी, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ। और हम तो यही संदेश देना चाहेंगे जो 5 महीना से तो एक्टिव, वैसे तो 0 महीना से ही एक्टिव हो जाना चाहिए, सरकार भी बहुत सुविधा दे रही है। हमारे भी जितने भी बच्चे हैं या हम अपना कर्तव्य को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जागृत हो, इसमें सबको सहयोग करना होगा। आप मीडिया कर्मियों को भी करना होगा, आशा को भी करना होगा, आंगनबाड़ी को भी करना होगा, हमारे PSC CSC में या मदर मेडिकल कॉलेज में जितने भी प्रशिक्षु हैं या डॉक्टर्स हैं या जो भी हैं, वो तो सुविधा है ही, लेकिन इसमें एक तरह से आपको जो है ना अभियान के तौर पे चलाना होगा, क्योंकि मोदी जी जो सपना देखे, जो भाई बहुत ऐसे गर्भवती महिला होता है जो जन्म देते ही या तो खुद मर जाते हैं या उसका बच्चा मर जाता है, कुपोषित हो जाता है, उसका ओवरऑल मानिए तो एनेमिक बात है, ब्लड खून
से रिलेटिव जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है वहीं से सारा खेला शुरू होता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना है, महिला को तो मेंटेन रखना ही होगा, क्योंकि जब गर्भवती हो गया तो उसी से बच्चा पलता है। माँ के ही प्रोडाइन से, प्रेजेंटेसा से जो बच्चा तैयार होता है वो तो उसी से आहार लेता है। कितना ऐसा है जो घर में डिप्रेशन हो गया, माई टाइम से खाना ही नहीं खाती है, नहीं खाएगी तो डिलीवरी समय में दिक्कत होगा ही। हाँ, बहुत अब ऐसे हो गया जो सजेशन देने वाले बहुत डॉक्टर हो गए। डॉक्टर रियल में डॉक्टर बनने में आपको 5 साल लग जाता है। नीट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद 5 साल उसको पढ़ने में लगता है, फिर वो पीजी करती है, फिर वो अपने सब्जेक्ट से गायनिकोलॉजिस्ट पढ़ती है। लेकिन आजकल जो है ज़्यादा जो है ना, जिसको आप बोलते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, अधूरा ज्ञान वाला जो है उसमें जाके दिक्कत हो रहा है। तो हमारा यही कहना होगा, जो हमको काफ़ी दुख हुआ, लेकिन मौत तो जिसका निश्चित है वो तो निश्चित है। भगवान अपने ऊपर दोष नहीं लेते हैं, उसका कोई ना कोई माध्यम बना देते हैं। तो हम तो उसको अलर्ट किए थे, डिलीवरी से 1.5 महीना पहले हम उसको कह दिए थे जो आप इसमें अलर्ट रहिए। और इसी को नहीं, हम सबको सजेशन देते हैं तो गर्भवती महिला अपना ब्लड को मेंटेन रखे। उसके लिए मेडिसिन्स भी हैं जो अच्छे कंपनी का जो है, एल्केन कंपनी का है, हेम्पर है, और भी आपको आता है मेडिसिन में, फॉलिक एसिड, आयरन फॉलिक एसिड है। और खाना में पालक खाए, साग खाए, दाल खाए, अरे गुड़े खाए ना, चना गुड़ खाए ना, उससे भी आपको ब्लड बनेगा। लेकिन आप देखिए ना, ब्लड का इतना समस्या है जो हम तो समझते हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में सारे इससे रिलेटिव, ब्लड से रिलेटिव ही पहुँचते। अच्छा, जब आपको एडमिट हो जाते हैं तो रिश्तेदार तो 50 पहुँच जाते हैं, लेकिन खून देने की बात होती है सब भाग जाते हैं। तो खून तो अब कोई टंकी में है नहीं जो टंकी से निकाल के दे दे। और खून चढ़ाना भी आपको लास्ट मोमेंट में घातक है, कभी कभी रिएक्शन भी होता है। तो इसीलिए खून का जो सिस्टम, खून दान देने से, हम तो बार बार कहते हैं, हर बार हम दे रहे हैं, जो खून आपको दान करने से नया खून तैयार हो जाता है। ये मूर्खता है जो भाई हम अपने खून को ही खून देंगे। तो अब ये सोचिए ना, जो आज जो लड़की लोग खून दी उसको क्या रिश्ता था उसके साथ? ना उसका भौजाई था, ना उसका बहन था, ना उसका कोई दूर का रिलेशन था, लेकिन मानवता के तौर पे खून दी। दोस्तों, जागरूकता की आवश्यकता है और हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से कि खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि एक बात आपको बताना चाहेंगे, जब भी इनका इंटरव्यू हुआ है तो कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और जागरूक होने की आवश्यकता है। जो माताएं हैं जो गर्भधारण की हैं उनको भी जागरूक होना है। आप कम से कम घर में ऐसे वातावरण को बनाएं जो आप टेंशन में न आवें, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बने रहिए दरभंगा तक में। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।